हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हम लोग भी ठीक हैं। आजकल बारिश हो रहा है तो मौसम भी अच्छा हो गया है और बहुत काफ़ी दिन बाद बारिश हुई है। जब कई दिन बारिश होती है तो जो है मौसम भी थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, अच्छा मौसम हो रहा है। तो इसीलिए मौसम अच्छा हो रहा है तो चलिए आज आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। कुछ चीज़ें क्या, एक ब्लाउज की कटिंग और सिलाई से, क्योंकि गर्मी की वजह से ना जो है कुछ नहीं हो पाता है, पंखा चलता है तो कपड़े बिल्कुल उड़ से जाते हैं। तो चलिए आज हम आपके साथ एक ब्लाउज की कटिंग एंड सिलाई की वीडियो में सबसे पहले आप अपनी पुरानी ब्लाउज ले लीजिए और इसे अच्छे से जो है नाप लगा लीजिए, क्योंकि अगर हम अच्छे से नाप लगाते हैं तो हमारा ब्लाउज बढ़िया बनता है। अब हमारा ये अपना ब्लाउज है तो इसका कोई मायने नहीं रखता, फिर भी एक आइडिया दिखा रही हूँ कि मतलब इस तरह से आप नाप 10 इंच हमारा जो गले पे है, तो जैसा कि हमने गले का निशान जिस तरह लगाना है उस तरह से दिखा दूंगी। जो है बाजू की गोलाई जो है इस तरह से इंची टेप को गोल में रखते हुए इसे घुमा के निशान लगा ले, मतलब नाप का अनुमान लगा सकते हो कि हाँ इतना हमारा गल जो है बाजू है। तो यहाँ पे हमने पहले अस्तर को कट करेंगे, क्योंकि अगर हम अस्तर को पहले कट कर लेते हैं तो मेन कपड़ा कटना बिल्कुल आसान हो जाता है। तो यहाँ पे 17 इंच पे निशान लगा रही हूँ, क्योंकि हमारा जो ब्लाउज रहेगा 15.5 इंच के आसपास रहेगा। तो मैं यहाँ पे 17 इंच पे निशान लगा रही हूँ और ये फ्रंट पार्ट का है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने अच्छे से निशान लगा दिया यहाँ पे, और जितना हमारा साइज रहेगा ब्लाउज का इतना ही निशान लगा दिया है। गले का निशान मैं 2 इंच पे लगा रही हूँ फ्रेंड्स। अगर आप एक्सल साइज पहनते हो तो 2 इंच निशान लगाना काफ़ी होता है, क्योंकि जो हम टेलर से सिलवाते हैं तो क्या होता है कंधे सरक जाते हैं। तो वही होता है कि ये जो गले के साइज होता है वो ज़्यादा कट जाता है। अगर आप 2 इंच कट कर रहे हो ना तो ये पूरा तैयार होकर 2.5 इंच पे आएगा। तो 2 इंच ही कट करें। और यहाँ टोटल हमने जो कंधे का निशान लगा दिया है 5.5 इंच का, मतलब 3 इंच हमारा जाएगा जो कंधे पे रहेगा और 2-2.5 इंच हमारा इधर जाएगा, मतलब टोटल 5 इंच रहेगा, ठीक है। और खोलेंगे तो 10 इंच हो जाएगा। यहाँ पे 9 इंच पे हमने निशान लगा दिया है चेस्ट का, और गले का जो गहराई हमने 7 इंच पे निशान लगाया है फ्रेंड्स। और इसके जो गोलाई है बाजू की, तो बाजू की कटिंग के लिए यहाँ पे हमने जो है आर्महोल साइड में 5 इंच पे निशान लगा रखा है। और आप इस तरह से स्केल की सहायता से इसे सीधी भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने 5.5 इंच का निशान लगा लिया। अब इस तरह से गोलाई में इंची टेप रखते हुए आप आइडिया लगा लीजिए कि हाँ हमारा इतना है। अगर थोड़ा सा आपका कम पड़ रहा है, ज़्यादा पड़ रहा है, तो आप निशान को थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम 2 इंच इधर से 2 इंच उधर से गोलाई देंगे, जिसको हम गहराई बोलते हैं। ये कट करना बाजू में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर ये नहीं कट करेंगे तो आपका ब्लाउज अच्छा नहीं बनेगा, ठीक है। हमने यहाँ पे जो डॉट या प्लेटें लगते हैं उसका निशान लगाया है। तो ऊपर से हमने यहाँ पे 3-3 इंच पे हमने निशान लगा दिया है, और नीचे जो खुला हुआ पार्ट है, मतलब जो बचा हुआ पार्ट है, इसका हमारा बेल्ट रहेगा नीचे के उस तरफ के 4 इंच का, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डॉट के निशान, और जो कमर के साइज रहेगा ना 4 इंच रहेगा आई पट्टी के साइज, कमर के साइज रहेगा 3 इंच। तो इस तरह से तिरछे में निशान लगा लीजिए। अगर आप हमारी बात समझ नहीं पा रहे हैं तो देखिए निशान जिस तरह है उस तरह देखोगे तो आप समझ जाओगे, ठीक है। वीडियो जो है स्किप करके देखते हैं तो उसमें समझ में कम आता है फ्रेंड्स। अब इस तरह से इंची टेप लीजिए जो डॉट का है, तो यहाँ पे 4 इंच पे लगाएंगे और दोनों तरफ से इस तरह से कोना कोना बना देंगे, ताकि जब हम डॉट लगाएं ना तो हमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो और अच्छे से डॉट लगाएं। हाँ, गोलाई में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि हमारा जो है हम डॉट लगाते हैं तो गोल शेप नहीं बनता है। तो गोल शेप बनाने का फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छा जुगाड़ है। मैं इस पे रख लीजिए और गोलाई में इसका जो है शेप दे दीजिए, तो बड़ा इजी तरीके से हो जाता है। गोल मैंने बनाया है, देख रहे हो वीडियो में, लेकिन वो वीडियो एडिटिंग में जो है स्किप हो गया है। तो आप इस तरह से बना लीजिएगा, ठीक है। तो चूड़ी रख के बहुत ही अच्छे से बन जाता है गोल शेप। हमने इसके अच्छे से कटिंग कर दी है। अब बारी आती है बैक पार्ट के कटिंग करने की। तो सबसे पहले अच्छे से कपड़ों को बराबर करके हम इसे कट कर लेंगे। कपड़े को फ्रेंड्स अगर हम बराबर कट करते हैं ना तो हमारा बराबर हमने कट कर लिया है। अब यहाँ पे लिया है हमने फ्रंट पार्ट को और बैक पार्ट के ऊपर रख के, सिर्फ आर्म होल में आएगा इसमें डिफरेंस। आर्म होल को जैसे हमने इसे फ्रंट पार्ट को 1 इंच गहरा करना है और बैक पार्ट को जो है 1 इंच बाहर की तरफ रखना है। तो आप देख सकते हो ये बाहर की तरफ हमने यहाँ पे निशान लगा दिया है। अब इसी निशान पे हमने कट कर देना है। बस सेम यहीं पे इतना ही इसमें डिफरेंस रहता है, बाकी चीज़ें सेम रहते हैं। और साइज थोड़ी सी जैसे आगे पार्ट का जो होता है उसमें डॉट वगैरह लगते हैं तो कपड़े उसमें ज़्यादा लगते हैं, तो इसलिए हमने 17 किया है, इस पर हमने 16 किया इंच, ठीक है, लंबाई के।
गले की गहराई में डिफरेंस आता है, तो गले की गहराई यहाँ पे हमने 9.5 इंच पे किया है और इस तरह से हमने इस गले का गहराई भी दे देना है। बिल्कुल सिंपल तरीके से बना रही हूँ फ्रेंड्स, और मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, बता देती हूँ क्लियर चीज़ें। मैं कोई कन्फ्यूजन में आप लोगों को नहीं रखना चाहती हूँ, लेकिन हाँ, घर के काम काज करके ये चीज़ें जब हम सीखते हैं करते हैं बड़ी खुशी मिलती है, और कहीं ना कहीं हमारे जैसे जो हमारी बहनें होंगी उनके भी वीडियो काम आएगा। तो इसलिए मैं इस तरह से वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ, ब्लॉग करती हूँ, तो इसलिए ब्लॉगिंग में सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करना तो बनता है। बाजू के कटिंग के लिए हमने यहाँ पे 4 फोल्ड में कपड़े को कर लिया है, और इस तरह से हमने जो है जैसे भी अपनी ब्लाउज की निशान लगाना है अपने साइज की, तो इस तरह से हमने निशान लगा लेना है। अगर नहीं समझ में आ रहा है ना, तो आप क्या करो, बाजू को जो पुरानी वाली ब्लाउज है आपकी ना, उसके बाजू के उसके ऊपर रख के और उस तरह से निशान लगा लीजिए, आराम से हो जाएगा। ठीक है, अब मैं पहले से नहीं ध्यान दे पाई, अगली वीडियो में मैं आपके साथ उसी तरीके से शेयर कर दूंगी, उसमें आपको इंची टेप की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आज मैं इस चीज़ का ध्यान नहीं दी तो रह गया ये चीज़, इसे मुझे बताना चाहिए था। ठीक है, अब बस इस तरह से बाजू को कटिंग कर दीजिए, है ना ये जी। बाजू की जो गहराई है फ्रेंड्स मैं बाद में कट करूंगी, क्योंकि अभी मेन कपड़ा देखा नहीं कि कितना आएगा, तो मेन कपड़ा जो होता है वो उसमें थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है, इसलिए बाजू की हमने गहराई अभी नहीं कट करी है। और अभी पट्टी कट कर लेते हैं। इसको हमने गले के पाइपिंग या फिर जो अंदर की तरफ फोल्ड करके बेल्ट लगता है उस तरह से, तो मैं इसे अंदर तरफ फोल्ड कर लूँगी, क्योंकि जो ब्लाउज का कपड़ा मेन है ना वो बहुत मोटा है। अगर मैं पाइपिंग बनाऊँगी तो पतला पाइपिंग नहीं बनेगा, मोटा बनेगा, इसलिए मैंने इसी से अंदर की तरफ फोल्ड करके बनाऊंगी। तो हमने दोनों आई पट्टी भी कट कर लिया है। ये है मेन कपड़ा, आप देख सकते हो ये कपड़ा मोटा है, थोड़ा सा जो बनारसी वाला कपड़ा होता है ना उसी टाइप में है ये, तो थोड़ा सा मोटा है, इसलिए मैंने इस तरह से किया है। अब कपड़े को देखो अच्छे से हमने फोल्ड कर लेना है, और इसी के ऊपर जो है मेन जो अस्तर वाले कपड़े हैं इसको बिछा के और कट कर लेना है। बिल्कुल ईजी है फ्रेंड्स, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। अभी हमने बेल्ट वाला जो पार्ट है वो नहीं कट किया है, क्योंकि जब हम मेन कपड़े में इसे ज्वाइंट कर लेंगे तब हम इसको कट करेंगे। अब यहाँ पे अस्तर वाला पार्ट और मेन कपड़े को चारों तरफ से हमने सिलाई कर लेनी है, ताकि अच्छे से हमारी जो सिलाई है वो हो जाएगी और इसमें हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो इसी तरह से कपड़े को फोल्ड करते हुए पे रख दूंगी, और इसके बाद सारे को दोनों पार्ट को यहाँ पे इसी तरीके से हमें रख देना है। ठीक है, चलिए सारे को हमने इस तरह से कपड़े को सेट कर दिया है, और पहले हम किनारे साइड में ही तो चारों तरफ से हमने यहाँ पे सिल लिया है कपड़ों को। अब हम क्या करेंगे, जो नीचे बेल्ट हमें लगानी है इसकी कटिंग कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम पहले से कट कर लेते ना तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, तो बिल्कुल भी सही नहीं रहता है। अगर हम इसे बाद में कट करते हैं तो बिल्कुल ये बराबर आता है। तो मैं तो हमेशा इसी तरह से करती हूँ, तो बहुत ईजी तरीके से ये काम हो जाता है। अब हमें कर लेनी है इसकी कटिंग। ठीक है, तो इस तरह से गुलाई देते हुए हम इसे कट कर लेंगे। चलिए हमने इसको कट कर लिया है, अब कुछ भी नहीं करना है, अब इसे सीधा करेंगे और इस पर जितने हमने निशान लगा रखा है ना उस सारे का डॉट बना के तैयार करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से ये लगेगा, मतलब जहाँ की कटिंग वहीं लगेगी, बट शेप चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ पे हमें डॉट डालना है, तो डॉट को जब आप डालोगे फ्रेंड्स ना, तो जैसे कि थोड़ा सा ही कपड़ा पकड़ के ही हमें डॉट को लगाना होता है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना होता, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा कपड़े हम पकड़ते हैं तो ब्लाउज जैसे सिकुड़ा सा रहता है, अच्छा नहीं लगता, उसकी फिनिशिंग नहीं अच्छी आती है। तो मतलब आप अपने ब्लाउज में देख लीजिए, जो आप टेलर से सिलवाए हैं उसको देख लोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा। वैसे वीडियो में तो क्लियर दिख रहा है मेरे हिसाब से, अब आप कमेंट करके बताइएगा कि क्लियर दिखा था या नहीं दिखा था। ठीक है, तो अब इस तरह से सारे डॉट हमने लगा दिया है। बहुत अच्छी फिटिंग आती है फ्रेंड्स इसको, मतलब जिसे कहते हैं ना कटोरी वगैरह वाली ब्लाउज जो होती है वो ऐसे ही इसकी फिटिंग आती है। अगर आप पहनते हो ना तो बहुत ही आरामदायक रहता है ये, और मतलब अच्छी फिटिंग इसकी आती है। तो यहाँ पे हमने बेल्ट को जोड़ दिया है, तो अब बेल्ट को क्या करेंगे ना, ऊपर से भी हमने 2 डॉट डालना, 2 सिलाई लगा देना है। इससे हमारा जो ब्लाउज है ना बहुत अच्छे से बैठता है, बेल्ट जो है बहुत अच्छे से बैठता है। तो यहाँ पे हमने लगा दिया है 2 सिलाई, एकदम 1 पॉइंट गैप करके लगाया है। ठीक है, अब कपड़ा इस तरह से है तो कम दिख रहा है, लेकिन आप इस तरह से देखिए कितना अच्छे से ये बैठा हुआ है ना। अब ये है काज वाली जो बटन वाली पट्टी होती है, तो सेम कपड़े से इसको मैं लगाऊंगी। जो
काज वाली पट्टी होती है वो अंदर की तरफ होती है, लेकिन जिसमें हम हुक लगाते हैं वो देखो यहाँ पे इस तरह से बाहर की तरफ हमने फोल्ड करना है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो इसे। अब इसकी सिलाई के ऊपर हमने सिलाई लगाना है, जैसे पाइपिंग वगैरह बनाते हैं ना उसी तरह से रहता, बट ये चौड़ा रहता है, बस इतना ही डिफरेंस है इसमें, ठीक है। तो इसमें भी हमने 2 सिलाई लगा देना है, इससे बड़ा अच्छे से बैठ जाता है। तो देखिए कितना प्यारा ये बैठा हुआ है। दोनों पार्ट की सिलाई हमने कर ली है। अब क्या करना है, इसको जो है कंधे को हम दोनों को जोड़ेंगे और इस तरह से रख के इसे, तो बस दोनों शोल्डर को हमने जोड़ देना है। और पहले हम इसे उल्टे सीधे साइड से सिलेंगे, फिर इस तरह से हम इसे पलट देंगे। इस तरह से अगर पलट के सिलते हैं ना तो बड़ी अच्छी प्यारी सी फिनिशिंग आती है, और जो है इसमें धागे वगैरह भी नहीं निकलते हैं। तो पहले आप सीधे तरफ से सिल लो और उसके बाद इसे पलट के वापस से सिल दो, तो ये बहुत ही अच्छी सी फिनिशिंग आ जाती है। अब हमने दोनों शोल्डर्स को जोड़ दिया है, तो अब हम क्या करेंगे, ये देखिए इतना गैप छोड़ते हुए हमें जोड़ना है, ठीक है। चलिए अब बारी आती है बाजू लगाने की। तो बाजू में देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं ये वीडियो नहीं दिखा पाई थी, यहाँ पे ये गहराई कट करना आधा इंच बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये गहराई आप कट नहीं करेंगे, और हाँ ये रहेगा फ्रंट पार्ट में, मतलब आगे रहेगा। सेंटर पे हम निशान लगा लेंगे यहाँ पे, और इसकी सिलाई किस तरह से करनी है आगे से बताती हूँ। चलिए अब चाहो तो कटिंग भी कर सकते हो, निशान नहीं लगाना चाहते तो आप इस सेंटर पे कट कर लीजिएगा। तो देखिए जो है, जो हमने आर्म होल की कटिंग करी है, जो गहराई की, हमने इसे रखेंगे आगे की तरफ रहेगा। आप चाहो तो निशान भी इसमें लगा सकते हो। तो यहाँ पे आगे की तरफ रहेगा, मतलब फ्रंट पार्ट पे रहेगा। अब सेंटर पे हम यहाँ पे रखते हुए अच्छे से बराबर करते हुए जाएंगे, कुछ इस तरह से। तो इस तरह से जब बराबर करते हम जाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, और हमारा जो कपड़ा रहेगा दोनों तरफ जो बढ़ा रहेगा या कम पड़ेगा उस तरह से ये मैनेज हो जाएगा। अब कुछ भी नहीं करना है, बस गोलाई में इसे सिलते चले जाना है, और बहुत ही इजी तरीके से ये लग जाता है। जो ब्लाउज का कपड़े हैं ना, बस उसको आगे सरकाते रहिए, ये गोल बनता जाएगा। थोड़ा सा कपड़ा बच रहा था तो मैंने उसे कट करके निकाल दिए। अब यहाँ पे हमने बिल्कुल सीधे साइड से एक सिलाई लगा लेना है, बिल्कुल किनारे से लगाना है, बीच में नहीं लगाना है। कपड़े को बिल्कुल बराबर करते जाएंगे और यहाँ किनारे से हमने सिलाई लगा लेना है, बिल्कुल किनारे से लगाना है फ्रेंड्स, बीच में नहीं कि मतलब चौड़ा सा लगा दिया और हम जब सीधा उल्टा करके सिलें तो वो दिखे उसका धागा, ऐसा नहीं करना है। इसे नाखून से थोड़ा सा इस तरह से दबा दीजिए, अच्छे से बैठ जाएगा। अब जैसे कि हमने निशान जो लगाया है, अब उसी निशान पे हमने यहाँ उल्टे साइड से सिलाई कर लेनी है। ऐसा करने से धागे भी नहीं निकलते हैं, अच्छी फिनिशिंग आती है। और इसमें जो कपड़े रहते हैं ना, तो इसमें जो सिलाई रहती है एक अच्छी फिनिशिंग आती है, जैसे टेलर्स वगैरह सिलते हैं। तो दोनों साइडों को हमने सिलाई कर दी है। अब बारी आती है पाइपिंग लगाने की या फिर पट्टी लगाने की। तो हम यहाँ पे पाइपिंग नहीं बनाएंगे, तो मैं अस्तर वाले कपड़े से ही इसमें जो है पाइपिंग बनाऊंगी। तो जो पाइपिंग होता है ऊपर की तरफ नहीं, हमने इसे अंदर की तरफ इसे करते हुए हमें इसकी तुरपाई कर देनी है, ठीक है। तो चलिए अब जब हम लगाएंगे कपड़े तो क्या करेंगे, जो ये पट्टी हमने ली है और ये भी पट्टी, इसको हमें हल्का सा खींच के रखना है। जब हम इसे हल्का सा खींच के रखेंगे ना तो हमारा जो गला है ना बहुत ही सुंदर बैठता है, ऐसा लगता ही नहीं कि मतलब इसे कंधे से सरकता है। बहुत लोगों की शिकायत होती है कंधे से सरकता है, लेकिन अगर आप इस पैटर्न से सिल रहे हो फ्रेंड्स तो 100% मेरी गारंटी है ये बिल्कुल भी कंधे से नहीं सरकेगा, नहीं उतरेगा कंधे से। बहुत लोग परेशान होते हैं इस चीज़ से कि मतलब मेरा ब्लाउज कंधे से सरक जाता है। अब देखिए यहाँ पे हमने सिल लिया है। अब थोड़ा सा इस तरह फोल्ड करते हुए बस सिलाई पे सिलाई नहीं करेंगे, सिलाई के बगल से हमें इस पे ऊपर से एक सिलाई कर लेनी है। जब हम इसे इस तरह से सिल लेंगे ना, जब तुरपाई करेंगे तो तुरपाई करने में भी ईजी होगी, और हमें हमारा जो पाइपिंग बनेगा, जो हमने तुरपाई करना है, वो भी बड़ी सुंदर फिनिशिंग के साथ तैयार होगी। तो देखिए इस तरह से हमने जब फोल्ड करके इसकी तुरपाई करेंगे ना तो ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा नहीं आपने कहाँ से तुरपाई किया, कैसे किया, इतनी सुंदर फिनिशिंग आती है इसकी। तो बस इसी तरह से हमने अच्छे से सिल लिया है, ठीक है।
अब इतने इजी तरीके से फ्रेंड्स हमको तो मुझे लग रहा है मैं अच्छी पूरी कोशिश कर रही हूँ आपको समझाने की। आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि हम आपको समझा पा रहे हैं अथवा नहीं, ठीक है। अगर हम नहीं समझा पा रहे हैं तो वापस से हम पूरी कोशिश करेंगे आपको समझाने की। तो यहाँ पे हमने ब्लाउज के जो पट्टी है जोड़ लिया फ्रेंड्स। हमारी ब्लाउज बिल्कुल हुई कंप्लीट, लेकिन जो साइडों वाली सिलाई होती है ना वो थोड़ी सी मुझे पक्की करनी है, तो वो दोनों साइडों से हम इसे पक्की सिलाई कर देंगे। आप हमेशा पहले कच्ची साइड करो, फिर उसके बाद ब्लाउज को ट्राई करो, फिर उसके बाद कंप्लीट सिलाई कर दो। तो हमारा ये रहा फाइनल लुक ब्लाउज का। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, अच्छा लग रहा है देख के, और मन भी बहुत खुश हो रहा है। जब कुछ करते हैं ना अच्छा बनता है तो बहुत मन खुश हो जाता है। थोड़ा सा समय तो जाता है इसे सिलने में, लेकिन सही रहता है। और इसमें मैंने पाइपिंग नहीं लगाया है, इसमें मैंने जो है इस तरह से अंदर करके कपड़े को, पट्टी को, इसे हम तुरपाई कर दिए हैं, क्योंकि इस कपड़ा इतना ज़्यादा ये मोटा है ना कि मतलब जो हम कर ही नहीं पाते, मतलब बहुत ज़्यादा मोटे इसके जो पाइपिंग बनती है वो मोटे हो जाती। तो और ये कपड़े भी मुझे थोड़ा सा था कि मतलब जो इसमें तार लगे हुए हैं वो चुभने का चांस रहता है, तो मैं इस तरह से अपने सेफ्टी के लिए जो पहनूंगी तो चुभेगा नहीं, इसके लिए मैंने इसी अस्तर वाले कपड़े का अंदर की तरफ सिलाई करके इसकी तुरपाई कर दी हूँ, ठीक है। तो देखिए बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग के साथ जो ब्लाउज बनके तैयार है। और इस तरह से ना जब बेल्ट वाला सिलते हैं तो बड़ा कंफर्टेबल रहता है, अच्छा रहता है। तो आप जो लोग भी सिलिए। अब आप एक जैसे होता है ना प्रोफेशनल होता है वो तो नहीं हूँ, लेकिन अच्छा अगर आप देख रहे हो वीडियो तो आपको अच्छा लगेगा इस तरह से। लेकिन ब्लाउज को मैं हर वीडियो में आपको यही चीज़ सब बताती हूँ कि देखो मैं प्रोफेशनल तो नहीं हूँ लेकिन अच्छा सिलती हूँ, इसलिए आपके साथ शेयर कर देती हूँ। सब लोग कहते हैं अच्छा सिलती हूँ, और घर का ही कपड़ा सिलती हूँ अपने काम का से। अब जैसे कि ब्लॉग वीडियो हो तो ब्लॉग वीडियो में जो भी काम हम करेंगे आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे, अगर नहीं शेयर करेंगे तो फिर ब्लॉग वीडियो नहीं रह जाएगा, इसलिए आपके साथ जो है शेयर कर देती हूँ। तो जब भी आप कपड़ों को कट करें तो पहले पुराने वाले को अच्छे से आप देखें, समझें। हर वीडियो में मैं ये चीज़ आपके साथ बताती हूँ आपको, तो आपका कभी नहीं खराब होगा। अगर अच्छे से आपने नाप लगाया है और अच्छे से आपने निशान लगाया है तो बिल्कुल भी कभी आपका कपड़े नहीं खराब होंगे। चाहे आप सूट सिल रहे हो या ब्लाउज सिल रहे हो या कुछ भी यूज सिल रहे हो, बिल्कुल निशान अच्छे से लगाइएगा। और हाँ, जब सिलाई करें आप तो बिल्कुल अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है ना तो आप ऐसे जो सिलते हैं ना, जैसे होता है ना टेढ़ी मेढ़ी सिलाई हो जाती है। अब जब टेढ़ी मेढ़ी सिलाई होती है ना तो उसमें क्या होता है कि वो फिनिशिंग नहीं आती है। कहने का मतलब ये है कि फिनिशिंग नहीं आती है। तो जब अगर हाथ नहीं चल रहा तो आप आगे से इस तरह से कपड़े पकड़ लीजिए ऐसे, और इधर से पकड़ लीजिए, तो दोनों तरफ पकड़ोगे तो वो अच्छे से सीधी सिलाई जाएगी। तो बस इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हो तो आपका कपड़ा कभी भी नहीं खराब होगा। अगर आप पहली बार सिलने हो ना तभी अच्छी ब्लाउज सिलाने, मैं ये नहीं कहूँगी पूरी फिनिशिंग के साथ होगी, आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत तो पड़ेगी ही, लेकिन अच्छी बनेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, बातों बात में वीडियो बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो ऐसे बढ़िया से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और हाँ लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।